समझते हैं। सोशलाइजेशन प्रोसेस बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही आसान सा, बहुत ही लड्डू सा टॉपिक है ना? सोशलाइजेशन प्रोसेस, समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है? हमें पता है विकास के 3 मुख्य प्रकार हैं, नंबर वाइज़ वैसे 4 हैं। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल या सोशियो इमोशनल, एक में ही हम कह देते हैं। शारीरिक, संवेगात्मक, शारीरिक संज्ञानात्मक, सामाजिक विकास एवं सामवेगिक विकास। अब ये जो तीसरा प्रकार है सोशल डेवलपमेंट, इसी से जुड़ा हुआ ये प्रोसेस है कि कैसे सोशल डेवलपमेंट होता है, जिसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं, सामाजीकरण कहते हैं कि कैसे एक व्यक्ति एक जिस टाइम पे बच्चे का जन्म होता है तो वो ना तो सोशल है और ना ही वो एंटी सोशल है, यानी ना तो वो समाज के खिलाफ है ना वो समाज के साथ है। वो ए सोशल है, यानी ना तो वो सोशल है और ना ही वो एंटी सोशल है। तो मतलब बीच में कहीं है, उसको कोई ऐसा खास फर्क पड़ता नहीं है, उसको खाना मिल जाए टाइम पे। आपको क्या सही गलत लग रहा है, जाति धर्म ये सब आप करते रहिए, बच्चे को कोई मतलब नहीं है। वो धीरे धीरे सोशलाइज्ड होता है, सामाजिकरण होता है। सामाजिकरण क्या है? समाज में रहने के नियम कायदे कानून तौर तरीके सीखना सामाजिकरण की प्रक्रिया के तहत आता है ना? हम जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य को चाहिए समाज, 4 लोग चाहिए हंसने बोलने को। और इसकी महत्ता क्या है ये भी समझेंगे। हाँ, ये लेट्स लर्न में पढ़ाती हूँ वंदना, बिल्कुल। तो समझते हैं, बिल्कुल एलिजिबल हैं सवर्णा आप। देखिए, कमेंट्स को थोड़ा-सा अवॉइड कीजिए। हम पढ़ेंगे क्या सामाजिकरण है, इसकी विशेषताएँ क्या हैं, इसके प्रकार क्या हैं, एजेंट्स कौन से हैं जिनके माध्यम से सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, और फिर कुछ क्वेश्चंस अगर समय बचा तो, नहीं तो आपको शीट में क्वेश्चंस अलग से मिल जाएँगे। देखिए, बाइलिंगुअल हैं चीज़ें, टेंशन मत लेना। नोट्स में तो आपको मिल ही जाएँगी। नोट्स आपके पेंडिंग हैं ये वाले बैच के, तो 7:30 वाले के भी, क्योंकि कुछ दिनों में ऑफ पर रही सिस्टर की शादी के चक्कर में, डोंट वरी। ठीक है ना? और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हर एक सोसाइटी टॉपिक में फोकस करेंगे। प्यारा सा टॉपिक है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। आप आसपास ही अपने जीवन से आपने ये सब चीजें सीखी हैं जो हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक। तो एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन कोड्स ऑफ कंडक्ट, यानी हर समाज का अपना एक तौर तरीका है जिससे वो समाज चलता है। वहां के कुछ अपने नियम कायदे कानून हैं जिसमें वो समाज कुछ नियमों को, यानी रूल्स को, रेगुलेशंस को, नॉर्म्स को एंड वैल्यूज को मान्यता देता है कि भाई ये मूल्य है ना? इस टाइम पे ये चीज को गलत माना जाएगा। अगर आप डेथ में बहुत चटक मटक कपड़े पहन करके जा रहे हैं, लाउड मेकअप करके जा रहे हैं, किसी की मृत्यु हुई है, तो वो सामाजिक रूप से गलत है। ऐसा नहीं है, कोई आपको लीगली जेल में नहीं डाल सकता उस चीज के लिए, लेकिन वो समाज का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो उसकी आचार संहिता है, जो उसके रहने का ढंग है, जो उसके पहनने का ढंग है, उससे डिफरेंट है। तो समाज, हर एक समाज के, चाहे वो अमेरिका में कोई समाज हो, चाहे कोई गांव में समाज हो, गांव का, चाहे शहर का समाज हो, अलग अलग समाज में अलग अलग चीजें कैसी होती हैं। कुछ चीजें आपकी रूल्स होते हैं कुछ अलग, यानी कुछ नियम होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, जिन चीजों को वैल्यूज, मूल्य होते हैं, किसको सही किसको गलत मानने, तौर तरीके हैं अपने समाज के रहने के। ये बात हम जानते हैं। और हर एक समाज, एवरी कल्चर, या हर एक संस्कृति, संस्कृति भी लोगों से बन रही है, तो एवरी कल्चर क्लियरली डिमार्केट्स, यानी हर एक संस्कृति क्लियरली ये दर्शा देती है कि उनके यहाँ उस कल्चर में, उस संस्कृति में, उस समाज में क्या चीजें एक्सेप्टेबल हैं, यानी डिजायरेबल हैं, ऐच्छिक हैं, और क्या चीजें अनडिजायरेबल हैं, या किन चीजों को परमिसिबल हैं, कौन सी चीजें, और कौन सी चीजें परमिसिबल नहीं है, यानी किन चीजों को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, किन चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए, है ना? तो ये क्या है, एक तरह से जैसे हम हरियाणा में सुनते थे, आपने वो देखी होगी NH10 मूवी है, एक अनुष्का शर्मा उसमें एक्ट्रेस हैं, एक एक्टर का नाम मुझे पता नहीं है, वही लीड रोल में है। उसमें थोड़ा-सा दिखाया गया है किसके बारे में, जो हरियाणा में खाप ही कहते हैं ना उसको शायद, ऑनर किलिंग वाली जो चीज़ें होती हैं, तो वो वहाँ के समाज ने निर्धारित की, हालाँकि बाद में उसको बिल्कुल वो लीगल तो है ही नहीं वो चीज़, लेकिन वो वहाँ के कल्चर ने वो चीज़, उस चीज़ को वहाँ डिज़ायरेबल या एक्सेप्टेबल माना हुआ था, इसलिए वो चल पा रही थी। है ना? कि अगर कोई प्रेमी जोड़ा है, वो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाह रहा है, अगर अपनी जात के बाहर या समथिंग समथिंग, तो फिर उसको वहीं का समाज मिलकर के सज़ा दे रहा है, सज़ा के नाम पे वो पीट रहे हैं या फिर जान से मार दे रहे हैं, व्हाटएवर। तो ये लीगली गलत था, तो इसमें कानून फिर आ गया। अदरवाइज हर एक समाज के अपने क्या हैं, नियम कायदे कानून हैं, तौर तरीके हैं, किन चीजों को वो एक्सेप्टेबल मानता है, किन चीजों को वो एक्सेप्टेबल नहीं मानता है। और समाज भी समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। तो आप ये मत मानिएगा कि समाज कोई फिक्स्ड एंटिटी है। देखिए, ये प्रोसेस है, सोशलाइजेशन की प्रोसेस है प्रिया ये। तो प्रोसेस कोई भी होती है अगर, या लर्निंग है एक प्रोसेस है, डेवलपमेंट है एक प्रोसेस है। कोई भी चीज जब प्रोसेस होती है तो वो चलती रहती है, सतत होती है वो। ऐसा नहीं होता है वो फिक्स्ड हो गई है। आज से 20 साल पहले जैसा समाज था, आज वैसा नहीं है, आज से 50 साल बाद वैसा नहीं रहेगा। है ना? तो ये कहानी है कि समाज में कुछ जो चीज़ें डिज़ायरेबल हैं, अनडिज़ायरेबल है, उन सब का डिमार्केशन होता है। हिंदी में इसको ऐसे कह सकते हैं कि हर समाज की अपनी आचार संहिता होती है। अभी आचार संहिता लगी हुई है ना इलेक्शन के टाइम पे। ये चीज़ें करना ठीक होगा, ऐसे रहना ठीक होगा, ये नियम है, ये कायदे कानून है, ये मूल्य है, ये कानून है। तो ये क्या, हर एक समाज अपना क्लियरली डिमार्केट करके रखता है कि क्या चीज़ें उनके यहाँ एक्सेप्टेबल है, क्या नहीं है। प्रत्येक संस्कृति स्पष्ट रूप से विभिन्न सामाजिक संदर्भों में, अलग अलग संदर्भ में, कैसे,
क्या चीजें वांछनीय है और क्या चीजें वांछनीय नहीं है। शादी में आप डांस कर सकते हो, ये क्या है, एक्सेप्टेबल है, मौत में थोड़ी करोगे, तो ये वो अवांछनीय हो गया। तो कौन सा व्यवहार वांछनीय है यानी एक्सेप्टेबल है, कौन सा डिजायरेबल नहीं है, ये अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सामाजिक संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है ना, सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है। शादियां भी होती है तो कैसे चार लोग जो अलग अलग कल्चर में अलग अलग चीजें होती है ना, तो हम कहते हैं भाई हमारे यहाँ ये चलता है, फलाने के यहाँ ये चलता होगा। या अगर हम बात करें जो क्रिश्चियन वेडिंग है, या अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की या यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, उनके यहाँ वो चर्च में शादी कर ले रहे हैं, हमारे यहाँ कई लोग मंदिर में कर लेते हैं, नहीं तो पूरे तामझाम से करते हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि या हमारे यहाँ फेरे ले रहे हैं। मान लीजिए इंडिया में अलग अलग जाति समूह, बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम इस्लाम की बात करें वहां पे कुछ और है, क्रिश्चियंस में कुछ और होगा। अगर हम बात करें किसकी, सिखों की, वहां थोड़ा सा अंतर होगा। तो ये क्या, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग चीजें होती हैं। इतनी बात क्लियर है। सोशलाइजेशन है क्या अगर बाय डेफिनेशन देखें तो, अगर हम बात करते हैं सोशलाइजेशन की यानी सामाजिकरण की, तो सामाजिकरण बस समाज में रहने के तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून आप सीख रहे हैं, यही बात है घुमा फिरा करके। सामाजिकरण की जब आप बात कर रहे हैं तो बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो हम कहेंगे सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ सोसाइटी। सामाजिकरण समाज के मानदंडों और विचारधाराओं को आंतरिक बनाने की प्रक्रिया है। इंटरनलाइजेशन मतलब आप भर रहे हैं अपने अंदर जो समाज में चीजें चल रही हैं उनको, ठीक है। ये बिल्कुल आएगा साक्षी, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। आप समाज के बारे में जानते हैं, सामाजिक विकास कैसे होता है, जो सोशल डेवलपमेंट है उसी पे चर्चा हो रही है ना। थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ता है, सर में दर्द हो जाता है हमारे हैं, ठीक है। जिनको लग रहा है सीटेट वालों को कि भाई ये समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, डेवलपमेंट कर लो अपना, वही चल रहा है, इस क्लास को मिस कर दो, इनको फिर बाद में देख लेना सिलेबस के अकॉर्डिंग जब आए, है ना। वैसे इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है, मैं खुद वो चीज नहीं कराऊंगी जो दूसरे टॉपिक के बिना समझ ना आए आपको। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट टॉपिक है, ये तो कहानी जैसा है यार, इसमें क्या नहीं समझ आएगा बताओ मुझे, ये ज्यादा पढ़ लियो आज एक दिन में। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये भी, बिल्कुल स्वाति। सोशलाइजेशन इज ऑल्सो अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जैसे हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, बट इसको हम वूम्ब से नहीं जोड़ते, इसको हम जन्म से जोड़ते हैं। सोशलाइजेशन इज अ, नोट डाल करके हम कहीं लिख सकते हैं कि इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जब हम बात कर रहे हैं सोशलाइजेशन की, तो सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम, दैट इज, इट गोज ऑन फ्रॉम बर्थ, इन्फेंसी भी छोड़ दीजिए, बर्थ टू डेथ, या इन्फेंसी टू डेथ, यानी जन्म के समय से ही बच्चे से बात करना शुरू कर दे रहे हैं, वो समाज देख रहा है आसपास, तो अपने अंदर भरना तो कहीं ना कहीं शुरू कर ही देता है। तो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये लिखवा देंगे हम, डोंट वरी, ठीक है ना। अगर हम बात करें सामाजिकरण, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, इसमें मैं समय ही व्यर्थ होगा अगर मैं यही बात हिंदी में लिखूंगी, तो बात आप समझ गए, मैंने हिंदी में बोल दिया है। सामाजिकरण की प्रक्रिया एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से शुरू करके मृत्यु तक चलती रहती है। समाज बदलता रहता है, नियम, कायदे, कानून, तौर तरीके, पहनावा सब बदलता रहता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, रुकती नहीं है कभी। बस ये गर्भ से नहीं चल रही है, हम इसको जन्म से मान करके चलते हैं। अच्छा, एक और चीज हमने अभी बात की, इंटरनलाइज करने की बात है समाज को। क्या समाज को बिना सोचे समझे समाज के नियम, कायदे, कानून, आइडियोलॉजीज, विचारधाराओं को अपना बना लेने की प्रक्रिया है? नहीं। तो मतलब ये कुछ भी एक्सेप्ट करने की प्रक्रिया नहीं है कि समाज ने कहा गलत है तो भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, सही है तो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं। आप यहाँ पे अपना दिमाग भी लगाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगाते हैं। तो हम कहेंगे एक सही वे में अडेप्टेशन की प्रक्रिया है, आप अडेप्ट कर ले रहे हैं समाज के अनुसार, एडजस्ट कर ले रहे हैं, इंटरनलाइज कर ले रहे हैं, तीनों ही बातें सही हैं। लेकिन डिमार्केट का मतलब होता है दर्शाना। लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि आप समाज के नियमों के अनुसार, परिवर्तन के अनुसार अडेप्ट करते हैं, नियमों को इंटरनलाइज करते हैं, एडजस्ट करते हैं समाज के बदलाव के साथ। लेकिन सब कुछ, कुछ भी जो भी चल रहा हो समाज में, गलत हो सही हो, आपको सही लगे गलत लगे, उसको एक्सेप्ट करना सोशलाइजेशन नहीं है कि आप अपना दिमाग लगाना छोड़ दें, आंख बंद करके बस एक्सेप्ट करते जाएं, वो गलत होगा। नहीं तो फिर तो समाज में कोई परिवर्तन ही ना आए। कुछ लोग हैं, अगर राजा राम मोहन राय ने नहीं सोचा होता कि दहेज प्रथा को खत्म करना है, सती प्रथा को खत्म करना है, नहीं होती। या बाकी बाकी बहुत सारे लोग जिन्होंने इन सब चीजों पे काम किया है। तो कई बार समाज अगर गलत दिशा में जा रहा होता है तो कुछ लोग अपने कॉन्साइंस का इस्तेमाल करके, अपनी चेतना का इस्तेमाल करके खड़े होते हैं सही चीज के लिए भी। तो आंख बंद करके नहीं तो सब फॉलो करते जाएं, ठीक है ना। हम्म
अजय सेठी, ये मैं पहली बार पढ़ रही हूँ किसी का कमेंट, है ना। कुछ लोगों को ईश्वर को भी जमीन पे ले आए ना अगर, तो वो कहेंगे थोड़ा मजा नहीं आया यार, है ना। आपको सब्जेक्टिव पेपर देके आना है, ऐसे लिख के आना है, वहां जो काम का है वही तो डिस्कस किया जाएगा। मैं यहाँ कंट्रोल करती रहती हूँ खुद को कि मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेन ना करूँ जिसकी जरूरत ना हो, क्योंकि मुझे वो बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। मुझे उन टीचर्स से भी दिक्कत होती है जो जरूरत से ज्यादा बह जाते हैं, मतलब जिस चीज की जरूरत ही नहीं है जिस लेवल पे पढ़ाने की, वो नहीं पढ़ाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल कह सकते हो। हाँ, हम देखते नहीं है दीप्ति उसको, ऐसा नहीं है कि समाजीकरण गर्भ से शुरू नहीं हो सकता है। सारी पंक्चुअल टाइम पे चलते हैं। प्रशांत, ये कौन सी दिक्कतें चल रही हैं आपकी? सही समय पे एकदम क्लास शुरू होती है। इवन पिछले कुछ बैचेस में जितनी पंक्चुअल क्लास चल रही है आपकी, इतनी चली नहीं है कभी। जनरली 8 मिनट के करीब लेट ही शुरू होती थी क्लास, 7-8 मिनट 10 मिनट तक भी मैं बोल के भी रखती थी। अब तो आपकी विद इन 5 मिनट्स क्लास शुरू हो जाती है। देखो एक बार, अगर हम बात करें, हाँ देख लो एक बार, नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। अगर हम बात करें, आ जाओ इधर से आ जाओ। हाँ बिल्कुल सही बात है। नहीं, किसी और को भी कोई दिक्कत हो इस तरह की तो बताइएगा। बैलेंस में ना, चलो ठीक है। कोई कह रहा है व्हाट अबाउट दहेज प्रथा, लोगों ने काम किया है इस पे, बट अभी नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत थी कह के रख ही लेते हैं लोग। और लड़कियां भी इसमें जिम्मेदार हैं, वो भी काफी बड़ी भागीदार हैं। उन्हें भी मजा आता है, उन्हें लगता है इज्जत होगी थोड़ी ससुराल में, है ना। और यही सब, अब ये बड़े टॉपिक्स हैं, इन पे इन्हें नहीं छेड़छाड़ करेंगे, विवाद हो जाएगा। है ना, ठीक बात है। कोई बात नहीं, अजय आप वहां देख लीजिए, क्या कर सकते हैं। अब अगर हजारों हजार लोगों में से किसी एक व्यक्ति का ओपिनियन अलग है, तो हम तो उसको इंडिविजुअल डिफरेंस मान के ही रखेंगे, है? आपकी नीड फिर कुछ और है। धन्यवाद साक्षी। चलो आए फिर, देखिए, अगर हम बात करते हैं, नोट्स यार मंडे तक मिल जाएगा आपको, पेंडिंग है ना कहीं। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग वैल्यूज, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है सोशलाइजेशन की। समाजीकरण एक प्रक्रिया है वैल्यूज को एक्वायर करने की। वैल्यूज क्या है भाई? हम झूठ नहीं बोलेंगे, फरेब नहीं करेंगे, किसी के साथ धोखा नहीं देंगे, किसी को ये करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, ये सब चीजें वैल्यूज है हमारी। तो एक्वायरिंग वैल्यूज, बिलीव्स के जो आपके माँ बाप मानते हैं, कई बार आप उनको भी एक्वायर कर लेते हैं, या आप भी वैसा ही सोचते हैं, है ना। कुछ लोग थोड़ा डिफरेंट भी सोच सकते हैं, ठीक। एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोशल सिस्टम्स, सामाजिकरण सामाजिक व्यवस्थाओं के मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया है, ठीक है। हाँ, आज 9 बजे होगी भाई क्लास यूट्यूब पे भी। तो अगेन अडेप्ट करना, इंटरलाइज करना, बिना कुछ सोचे समझे इंटरलाइज कर लेना, वो गलत हो जाएगा, है ना। उसका ध्यान रखना क्वेश्चन का, अगर इस तरह से पूछा जाए तो। फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की विशेषताएं क्या है, इसका फायदा क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, समझते हैं। वही आप समाज के अनुसार ढल रहे हैं या एक नॉर्म को फॉलो कर रहे हैं, वैल्यूज को अडेप्ट कर रहे हैं। तो पहला फायदा, सोशलाइजेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये फायदा कह लीजिए या विशेषता कह लीजिए कि समाजीकरण एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग प्रक्रिया है, इन्फेंसी से डेथ तक या जन्म से डेथ तक चलती रहती है। दैट मीन्स समाज बदलता रहेगा, लोग बदलते रहेंगे। आप देखिए, आज से 20 साल पहले पहनावा थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, आज आपको फैशन सेंस डिफरेंट मिलेगा, है ना। मूवीज आज से 15 साल पहले की देख लीजिए, आज की देख लीजिए, अंतर है उसमें। उस समय का समाज उस तरह से वर्क करता था, उस तरह से सोचता था, आज का समाज अलग तरह से सोचता है। म्यूजिक सुन लीजिए आप, है ना, न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, टेक्नोलॉजी देख लीजिए, तो समाज ने तो ये सब चीजें क्रिएट की अगर देखा जाए तो सोशलाइजेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, समाजीकरण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। आप, समाज बदलता रहता है, लोग बदलते रहते हैं, लोगों से समाज बदलता है, समाज से लोग बदलते हैं। हम कहते हैं मूवीज का प्रभाव समाज पे पड़ता है, समाज का प्रभाव मूवीज पे पड़ता है, तो एक दूसरे को आईना दिखाने का काम करती रहती हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली, यानी सामाजिकरण कैसे हो सकता है? फॉर्मली। फॉर्मली कैसे भाई? कोई आपको बिठा करके नियम कायदे कानून तौर तरीके सिखाए, जैसे आर्मी में होता है कि भाई आपको चम्मच कांटे से खाना है, या कोई मिस वर्ल्ड, मिस व्हाटएवर यूनिवर्स के अगर कॉन्टेस्ट में आप गए हुए हैं, तो वहां भी एटिकेट्स आपको सिखाए जाएंगे या सीख के जाएंगे, आप अपने घर से ट्रेनिंग लेके जाएंगे। तो फॉर्मली यानी प्रॉपर औपचारिक रूप से नियमों के माध्यम से आपको सिखाया जा सकता है ना, ट्रेनिंग दी जा सकती है। वो हुआ औपचारिक रूप से समाजीकरण, कि आपको बताया जाए बेटा ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, ऐसे चलना है। ये है फॉर्मल। आर्मी इसका अच्छा एग्जाम्पल है। इनफॉर्मल क्या हो सकता है? आप अपने घर से, अपने दोस्तों से सीख जाएं। अगर आपका कोई दोस्त बहुत बार यार बोलता है, तो आप यार बोलना सीख गए, है ना। आपका कोई दोस्त किसी तरह का खाना पसंद करता है, कोई भाषा उसको आती है, आपने भाषा उससे एक्वायर कर ली। तो औपचारिक और अनौपचारिक, दोस्तों से, माहौल से, जहां पे अनौपचारिक में आपको कोई किताब या नियम नहीं बता रहा, बस आप उस माहौल में हैं और अपने आप सीख गए। जैसे किसी मूवी से आपने कुछ सीख लिया,
ठीक है ना? तो सोशलाइजेशन फॉर्मली और इनफॉर्मली, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों दोनों रूपों से संभव है। इट इनकलकेट्स बेसिक डिसिप्लिन। ये इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है कि जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो व्यक्ति को या ह्यूमंस को या इंसान को क्या करती है, अनुशासित करती है। आप खुद सोचिए, रजनी पूछिए, आप खुद सोचिए कि आप बैठे हुए हैं कहां, अपने घर में, ठीक है? आपको यूपीएससी देना है क्या अजय? देखो यूपीएससी देना है तो बात अलग है, फिर आपको एक्सप्लेनेशन कम लगनी चाहिए, ठीक है ना? देखो एक बार, अगर हम बात करें, आप अलग से मेल डाल दीजिए अजय, यहाँ बाकी लोगों का समय मत व्यर्थ कीजिए, है ना? देखिए, तो अगर हम देखें, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन एट द कॉस्ट ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, वो एकदम खराब तरीका है कि अगर आपको चर्चा करनी है तो आप अलग से चर्चा कीजिए फिर। देखिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इनकलकेट्स बेस, क्योंकि मेरा बार-बार ध्यान जा रहा है तो मुझे इग्नोर करना पड़ेगा, वो एकदम खराब तरीका है, मैं अवॉइड करती हूँ, मुझे अगर कमेंट दिख जाता है तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ। इट इनकलकेट्स बेसिक डिसिप्लिन, समाजीकरण हमें अनुशासित करता है। आप घर में पड़े हुए हैं टीवी के सामने, 4 मेहमान आ जाएँ या आपके ऑफिस से लोग आ जाएँ, दोस्तों में तो चलो फिर भी आप नहीं उठेंगे। आप यहाँ पे शॉर्ट्स पहन के बैठे हुए हैं और पूरा खाना-वाना सब फैला के बैठे हुए हैं, है ना? कपड़े फैले हुए हैं। 4 लोग घर में आए, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके कॉलीग्स हो सकते हैं जो फॉर्मली आपसे मिलने आए हैं। आप तुरंत से नहा धो के तैयार होंगे या कपड़े बदल लेंगे एटलीस्ट, और ये सामान हटा देंगे कि चलो-चलो, जैसे घरवाले भी करते हैं ना कभी-कभी, मेहमान आ रहे हैं, चलो-चलो जल्दी टेबल साफ कर दो यार, है ना? तो ये बेसिक डिसिप्लिन भी लाता है सोशलाइजेशन। जब हम 4 लोगों में होते हैं तो हम सोच समझ के बात करते हैं, कुछ भी नहीं बोल देते, जो हम अपने पर्सनल स्पेस में बोल देते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या हुआ? ये बेसिक डिसिप्लिन भी हमारे अंदर आता है, ये भी बेनिफिट है सामाजिकरण की प्रक्रिया का। अब सोशलाइजेशन के 2 मुख्य प्रकार हैं, और भी प्रकार हैं। मतलब ये 2 तरीके से होता है, एक्टिव एंड पैसिव सोशलाइजेशन। प्रकार नहीं है, ये वेज ऑफ सोशलाइजिंग है। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमने बेसिक चीजें देखी कि इसके काफी फायदे हैं। आपका हैप्पीनेस इंडेक्स बेटर होता है अगर आप सही लोगों के बीच में हैं, आप सही लोगों से घुल रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सही मतलब जो आपको जिस तरह के लोग पसंद हैं। एक्टिव एंड पैसिव सोशलाइजेशन, सक्रिय एवं निष्क्रिय सामाजिकरण। एक्टिव सोशलाइजेशन क्या है? देखो ये 2 तरीके से होता है, एक तो है एक्टिव और दूसरा है पैसिव। ये एक्टिव पैसिव इंग्लिश में पढ़े होंगे, ये वो वाला एक्टिव पैसिव नहीं है, बट हाँ कुछ उसी तरह की कहानी है। एक्टिव और पैसिव तरीके से सोशलाइजेशन होता है। एक्टिव एजेंट्स होते हैं कुछ, वाहक होते हैं जो एक्टिवली सोशलाइज करते हैं व्यक्ति को, एक्टिवली यानी सक्रिय रूप से सामाजिकृत करते हैं, और कुछ होते हैं जो निष्क्रिय रूप से यानी इनडायरेक्टली, है ना? निष्क्रिय, निष्क्रिय और सक्रिय। अब सक्रिय क्या होंगे? जहां व्यक्ति या बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जैसे स्कूल हो सकता है, अब वो डायरेक्टली टीचर के साथ इन्वॉल्व है, बच्चों के साथ इन्वॉल्व है, बातचीत करेगा, डायरेक्ट इंटरेक्शन है, जहां क्या है, डायरेक्ट चर्चा है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्ट डिस्कशन है, वो है आपका एक्टिव एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। चाहे वो स्कूल हो, घर हो, दोस्त हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, ये क्या है? एक्टिव सोशलाइजेशन है। पैसिव क्या होगा? जहां बच्चा डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहा, जैसे टीवी देख रहा है बच्चा, मान लो। अब टीवी में वो शिनचैन देख के सीख तो जाएगा कि वो शिनचैन कैसे बात करता है, अपनी मम्मी को क्या कहता है, बच्चे वैसे ही बोलने लगते हैं जैसा वो कार्टून में देखते हैं या जहां भी देखते हैं, ठीक है ना? तो अब भाई लास्ट में पूछना अपने क्वेश्चंस प्लीज, अगर टॉपिक से रिलेटेड है तो पूछो, नहीं तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बाद में क्लास के, ठीक? तो अगर हम देखें यहाँ पे, हाँ, कह सकते हैं आजाद, अरस्तु का ही कथन है कि जिसे समाज की आवश्यकता नहीं है, या तो वह देवता है या पशु है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, एक्टिव यानी सक्रिय, पैसिव यानी निष्क्रिय। अब पैसिव में बच्चा अगर कार्टून देख रहा है या मास मीडिया पे टीवी देख रहा है मान लो, अब वो शिनचैन घर पे तो नहीं मिलने आ रहा उसको, लेकिन वो वहां से तौर तरीके सीख ले रहा है, बैठने के, उठने के, बात करने के, वैसे ही जोक क्रैक करने लग गया। इसलिए हमने शिनचैन को क्या कराया, बैन कराया बहुत सारी कंट्रीज में। शिनचैन एक कार्टून था एक तरह का, तो एक टेलीविजन शो था, तो उससे बच्चे गलत चीजें सीख रहे थे, क्योंकि देख के भी तो हम बहुत कुछ सीखते हैं ना। या फिर एक क्वेश्चन आता है, पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी आप कभी गए? आप पब्लिक लाइब्रेरी जाइए, पीएल लिख देती हूँ मैं, वहां के अपने नियम कायदे कानून हैं, लेकिन आप डायरेक्ट किसी से बात करने नहीं गए वहां। वो आप लाइब्रेरी से बाहर निकल के करने लग जाए, बात अलग है। आप अपना सामान रखते हैं अपने लॉकर में, अपनी बुक निकालते हैं, बैठते हैं और चुपचाप से पढ़ते हैं, अपना काम करते हैं। दूसरा व्यक्ति बराबर वाला वो अपनी पढ़ाई कर रहा होगा, ठीक है ना? तो सब अपना, वहां के कुछ नियम कायदे कानून है, किताबें कहाँ रखी जाएंगी, लिस्टिंग आपको एंट्री करानी है कोई बुक अगर आपने ली है तो, है ना? तो वहां कोई आपस में बात करने के लिए नहीं जा रहा। वो क्या है, वहां के अपने नियम कायदे कानून है, तौर तरीके, जरूरी नहीं है सब आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे। जिम हो सकता है, आप जिम गए हैं, अगर आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट तो बात अलग है, अदरवाइज इनडायरेक्टली आपको समझ आ जाता है यहाँ का तौर तरीका, नियम कायदे कानून क्या है। बच्चा हॉस्पिटल गया है तो वहां के नियम कायदे कानून तौर तरीके अलग हैं।
हो सकता है वो वहां डॉक्टर से इंटरेक्ट भी ना कर रहा हो, कर रहा होगा तो बात अलग है। तो ऐसी कई चीजें, मास मीडिया हो सकता है, ऐसी कई चीजें हो सकती हैं जो जिनमें बच्चा डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहा, बट वो उस पे वो फिर भी उस समाज के उस जगह के नियम कायदे कानून सीख रहा है। ठीक है, तो जहां डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्ट बातचीत है, वो है एक्टिव सोशलाइजेशन। अब कुछ टाइप्स हैं सोशलाइजेशन के, वो थे एजेंट कि किस तरह से सोशलाइजेशन हो सकता है, वो एक्टिव या पैसिवली दोनों तरह से हो सकता है, मूवी देख के भी और डायरेक्ट बातचीत करके भी। डायरेक्ट बातचीत एक्टिव, अगर मूवी या इनडायरेक्टली आप किसी माहौल में इन्वॉल्व हैं, मंदिर गए हैं, बात किसी से नहीं कर रहे, लेकिन वहां का भी नियम कायदे कानून तौर तरीका है, वो पैसिव हो जाएगा। फिर अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो एक्टिव हो जाएगा। टाइप्स ऑफ एक चीज एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकती है, डिपेंड करेगा किस तरह से देखी गई है। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण के प्रकार। मुख्य प्रकार हैं, और भी प्रकार होते हैं, लेकिन हमें यही दो अभी के लिए समझने हैं, इसके बाद एक्स्ट्रा एक दो मैं बता दूंगी। प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी क्या है? प्राथमिक, जो शुरुआत के 3 साल तक हम कहते हैं, जो बेसिकली पहले बच्चा अपनी एक आइडेंटिटी फॉर्म करता है, बेसिक सी, कि मैं आए मतलब मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ। प्राइमरी जो सोशलाइजेशन है, सबसे पहले दुनिया के नियम कायदे कानून तौर तरीके वो कहाँ सीखता है? परिवार में। फैमिली क्या है? छोटा रूप है समाज का, यानी मिनिएचर वर्जन है सोसाइटी का, फैमिली। तो सबसे पहले समाज के नियम कायदे कानून आप परिवार से सीखते हैं। कोई घर आए तो पानी देते हैं, नमस्ते करते हैं, ये करते हैं, ये कहां से सीख रहा है बच्चा? फैमिली से सबसे पहले। हम कहते हैं पहला शिक्षक या पहला गुरु माँ है, तो माँ भी तो समाज का ही हिस्सा है। तो बेसिक चीजें वहां से वो सीख रहा है। तो प्राथमिक सोशलाइजेशन जो प्राइमरी है, जो प्राइमरी है वो कहां से शुरू होगा? एकता परिवार से। फिर जैसे ही वो 3 साल के बाद या जैसे ही घर से बाहर निकल रहा है मान लो, तो वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। कहाँ? स्कूल में, उसका नेबरहुड हो सकता है। देखो नेबरहुड परिवार के साथ भी आ जाता है कई बार, क्योंकि आसपास के इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं आपके, जो आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार बिल्कुल क्लोज हैं, वो सब परिवार में आ जाएंगे। लेकिन नेबरहुड भी कई बार, अगर क्लोज रिलेशनशिप है तो वो भी परिवार के साथ अगर लिखा हो तो नेबरहुड प्राइमरी में चला जाता है। ये आपके क्वेश्चन पूछने का स्टाइल है। नहीं तो नेबरहुड को आप सेकेंडरी में रखिए। स्कूल कभी प्राइमरी में नहीं जाएगा और फैमिली कभी सेकेंडरी में नहीं आएगी, क्योंकि फैमिली गॉड नहीं हो सकती, प्राथमिक ही होगी, और स्कूल कभी भी प्राथमिक नहीं हो सकता, गॉड होगा। यानी शुरुआत तो क्योंकि स्कूल से नहीं हो सकती ना, शुरुआत हो रही है परिवार से, तो वो प्राइमरी है। स्कूल, सोसाइटी, नेबरहुड, जो भी बाकी सब कुछ आप यहाँ सेकेंडरी में डाल सकते हो। फैमिली को आप सेकेंडरी में कभी नहीं डाल सकते हो। फैमिली के साथ कुछ और टाइप के सोशलाइजेशन है जिन पे हमें चर्चा थोड़ी सी कर लेनी चाहिए। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, प्रत्याशात्मक सामाजिकरण। ये क्या होता है? इस पे क्वेश्चन इस बार आया भी हुआ था ऑनलाइन में, मतलब पहले पूछे नहीं जाते थे, बट आजकल पूछ लिए जाते हैं, तो एक बार समझ लो। अगर मैं देखूं यहाँ पे एंटीसिपेटरी, एंटीसिपेशन का मतलब होता है प्रत्याशा, कि फलाने फलाने प्रत्याशी खड़े हुए इलेक्शंस के लिए, है ना? ये मान लेते हैं जो प्राइम मिनिस्टर है वो खड़े हुए हैं कहां से? वाराणसी से आई थिंक। तो वो प्रत्याशी है, वहां से प्रत्याशा है जीतने की, कि सब मुझे वोट दें। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कुछ ऐसा ही है। नेबरहुड मतलब आस पड़ोस हिंदी में। अगर हम बात करें एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की, प्रत्याशात्मक सामाजिकरण, प्रत्याशा है कि बच्चा है एक, मान लीजिए मैं स्कूल में, मेरा एडमिशन हुआ, मैं गई, 4 और बच्चे हैं, या क्लास में अलग अलग बच्चे हैं, कुछ बच्चों का ग्रुप बना हुआ है, ये 3 बच्चों का ग्रुप है, मुझे बड़े कूल लगते हैं, मान लीजिए मैं 8वीं क्लास में हूँ, मुझे ये बच्चे बड़े कूल लगते हैं, मेरा नया एडमिशन हुआ है इस स्कूल में, ठीक है। अब मुझे लगता है यार ये वाले ग्रुप तो मुझे बड़ा पसंद है, ये इसमें ना मैं दोस्ती करना चाहती हूँ इनसे। तो अब मैं क्या करूंगी? मेरी प्रत्याशा है, मेरा एंटिसिपेशन है कि मैं इस ग्रुप का हिस्सा बन जाऊं। ग्रुप में जाने की प्रत्याशा है, इच्छा है मेरी, विल है, डिजायर है। तो मैं इनके जैसा व्यवहार करने लग जाऊंगी कि हाँ यार, तुम उनके जोक्स पे हंसने लग जाऊंगी, अरे कितना अच्छा जोक मारते हो, या उस तरह के जोक क्रिएट करने लग जाऊंगी, या फिर उस तरह के कपड़े पहनना पसंद करूंगी। वो जो शो देखते हैं मैं भी कहूंगी हाँ मैं भी देखती हूँ ये तो, है ना? तो ये क्या है? ये प्रत्याशात्मक सोशलाइजेशन हो गया, कि मेरी इच्छा है, मैं वैसा व्यवहार, वैसा नियम कायदे कानून सीखने की कोशिश कर रही हूँ जिस ग्रुप में शामिल होने की मेरी प्रत्याशा है। री सोशलाइजेशन एक चीज होती है। री तो वर्ड ही आप समझ रहे हैं, दोबारा, पुनः, री एग्जाम होता है ना, दोबारा, अगेन। इसका मतलब क्या है? एक बार सोशलाइजेशन हो चुका है, समाजीकरण हो चुका है, दोबारा से आप नए समाज के नए तौर तरीके या कायदे कानून सीख रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति है जो समाज में रहता है, आर्मी में उसका सिलेक्शन हो जाता है, आर्मी उसको एक तरह से रीसोशलाइज करती है। वहां के बाल रखने का ढंग, यानी उनका हेयर स्टाइल, उनका चलने का ढंग, उनका पहनने का ढंग, सब डिफरेंट होगा। इवन अगर आप यूपीएससी थ्रू ऑफिसर बन जाते हैं तो वहां पे भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है, कुछ हद तक रीसोशलाइजेशन है, कि आप ऐसे बिहेव करेंगे, इस तरीके से रहेंगे, वट एवर, रीसोशलाइजेशन है। अगर आप बात करें जैसा भारतीय समाज है अभी तक भी, तो लड़कियों के लिए ससुराल जाना इज अ रीसोशलाइजेशन काइंड ऑफ अ थिंग। मतलब कि वो शादी करके, ये सही है गलत इस पे मैं अभी चर्चा नहीं करूंगी, बट अगर एक फीमेल है तो वो शादी करके अपने पति के साथ उनके घर में रहना शुरू कर देती है, मान लीजिए,
वहां लोग अलग तरीके से कपड़े पहनते हैं, मान लीजिए, ऐसा पॉसिबल है ना, डिफरेंसेस हो सकते हैं, वहां अलग तरह से खाना बनता है, वहां जो भी उनको अब तक आता था उसमें बहुत सारी नई चीजें वो फिर से सीखेंगे कि वहां नमक ज्यादा खाते हैं कि कम खाते हैं। भाषा में अंतर हो सकता है, एक गांव से दूसरे गांव की भाषा में अंतर हो सकता है। तो अगर एक गांव से कोई लड़की शादी करके गई है दूसरे गांव, तो या शहर, तो वहां के कल्चर में डिफरेंस होगा, फिर से सोशलाइज होगी चीजें। तो रीसोशलाइजेशन यानी पहले से सोशलाइज है व्यक्ति, लेकिन दोबारा से पुनः वो छोड़ के भूल के वॉट एवर रखते हुए भी आप नए नियम, नए समाज के नियम कायदे कानून सीख रहे हैं। डेवलपमेंटल, ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं सोशलाइजेशन के सृष्टि, लेकिन काम के जो है मुख्य वही हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यही इस सब्जेक्ट की खासियत है, पढ़ो तो कितना भी पढ़ो। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन एक तरह से प्राइमरी सोशलाइजेशन है कि डेवलपमेंट के समय, जब आपकी बढ़ती उम्र है, उस समय जो आप तौर तरीके, नियम कायदे कानून सीख रहे हैं। चलिए खैर, एजेंट्स क्या हो सकते हैं सामाजिकरण के? सामाजिकरण के, यस मैम मेरी हुई है जस्ट शादी। तो प्रिया इस तरह की एक्सपेक्टेशन होती है, थोड़े बहुत ससुराल वाले भी बदलेंगे आपके अनुसार, तो थोड़ा बहुत रीसोशलाइजेशन उनका भी कर दीजिएगा, है ना। एंटिसिपेटरी इज मेरा मन है किसी एक ग्रुप में एंटिसिपेट करने का, प्रत्याशा है, इच्छा है, तो मैं वैसा बिहेव करने लगूं, उसको एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं। ठीक है टीशा, देखिए नोट्स आपको सबको मिल जाएंगे, टेंशन ना लो, मन करे बनाओ, नहीं करे मत बनाओ, ये टेंशन हमने खत्म कर दी, बस थोड़ा डिले चलेंगे क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट तरीके से नोट्स मिल रहे हैं, दिए नहीं आज तक किसी ने। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण के वाहक, किसके माध्यम से होता है? कुछ एजेंट होते हैं ना, हम कहते हैं भाई एलआईसी करानी, कुछ एजेंट होते ना, एलआईसी एजेंट्स होते थे, सबको पता ही होगा इस बारे में। अगर हम देखें, देखो पैसिव सोशलाइजेशन में आप डायरेक्ट किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, बट आप उस एक माहौल में हैं, उस माहौल के भी नियम कायदे कानून आप सीख जा रहे हैं, वो पैसिव सोशलाइजेशन। अब कौन से वो वाहक है, एजेंट्स हैं, जिनके माध्यम से जो मीडियम बनते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया के? एक तो परिवार ही हो गया, क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे पूजा करनी है, क्या किस तरह से, फैमिली सिखाती है बहुत कुछ। एजुकेशन, शिक्षा, आप अगर हार्वर्ड पढ़ने चले गए, आप डीयू पढ़ने चले गए, आप जेएनयू पढ़ने चले गए, वहां का एक अलग कल्चर है, वहां का एक समाज अलग है, तो शिक्षा भी, और जो आप पढ़ रहे हैं, जो जिस तरह की किताबें या जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, वो भी आपको सोशलाइज करता है, आपका सोचने का तरीका, आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है अपने आसपास के लोगों से, है ना। धर्म, रिलीजन, कि आप किस तरह से इबादत, आराधना, वॉटेवर जो भी आप करते हैं, तो कुछ धर्म में अलग तरीके हैं या नियम है, कुछ अलग धर्म में अलग नियम कायदे कानून है, तो वो भी हमें सोशलाइज करता है। पीयर ग्रुप, आपके जो यार दोस्त हैं, तो खतरनाक तरीके से सोशलाइज करते हैं। फ्रेंड्स, जिस पीयर ग्रुप का मतलब होता है रफली ऑफ द सेम एज, पीपल रफली ऑफ द सेम एज, आपके बुआ के बच्चे, मामा के बच्चे, वॉटेवर, आपके दोस्त यार लगभग आपकी सेम आयु के, और जिनके साथ आप रहते हैं, बेसिकली बडीज आपके। साथी समूह, इनसे भी आप बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। कौन सी बाइक कूल लगेगी, आपका इकोनॉमिक स्टेटस, ऑफ कोर्स वो भी प्रभावित करता है सामाजिकरण को, कि किस आप स्ट्रेटा से आते हैं, है ना। जैसे अलग अलग स्ट्रेटा में अलग अलग तरीके से इवन प्रोनाउंस करने का तरीका है लोगों का। मेरे एक सर हैं दीपक कुमार शर्मा, वो ये उदाहरण दिया करते थे, तो मुझे याद आ गया, है ना, कि अगर आप एक लोअर क्लास से आ रहे हैं, या इवन, तो आप क्या बोलते हैं, बिस्कुट, है ना, बिस्कुट ही बोलते हैं। अगर आप थोड़ा सा मिडिल क्लास की तरफ है, तो आप कहते हैं बिस्किट चाहिए। और अगर आप हायर क्लास में हैं, स्ट्रेटा जो समाज का उच्च वर्ग कह रहे हैं हम, सो कॉल्ड, वो कुकी बोल देंगे भाई बिस्किट को। तो तीन अलग अलग भाषाएं हो गई। लीगल सिस्टम क्या है, मीडिया कैसा है उस जगह का, मीडिया भी ये सब करता है। हाँ, हाँ, ठीक है, क्लियर है। रिद्धि कह रही है आपकी शादी हो गई, आप ब्यूटीफुल हो, और आप करियर भी सेट है। करियर तो कई लोगों का और भी सेट करने की क्षमता हो गई होगी। देखिए, तो इसके बाद फिर शादी कर लेनी चाहिए इंसान को, नहीं हुई है। इन दो बातों का इस बात से कोई अभी खास संबंध हम बैठा नहीं पा रहे हैं रिद्धि, मजाक की बात से हटके इधर आ जाते हैं, ये सब बातें होती रहेंगी। तो ये क्या है, एजेंट्स है सोशलाइजेशन, फैमिली है, एजुकेशन, रिलीजन है, पीयर ग्रुप है, मास मीडिया जो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो आप इंटरनेट पे देख रहे हैं, जो आप सोशल मीडिया से लेके, और जो ट्रेडिशनल मीडिया है, चाहे वो न्यूज चैनल्स हो, चाहे जो घर में क्योंकि सास भी कभी बहू थी देख रहे हैं आप, चाहे कोई एड देख रहे हैं आप, वो सब क्या है, समाजीकरण ही तो कर रहा है आपका, कि कौन सी चीजें, अच्छा ये वाले फैशन का, अच्छा ये वाली सेलिब्रिटी ने ये वाला लहंगा पहन लिया, हम भी लेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब एजेंट ही तो बन रहे हैं समाजीकरण में। इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक स्थिति का एग्जांपल अभी दिया, वो बिस्किट बिस्कुट और कुकीज वाला। लीगल सिस्टम, आपके यहाँ के लॉज क्या हैं, तो सामाजिकरण वैसा होगा। अगर हम एलजीबीटीक्यू की बात करें या होमोसेक्सुअलिटी की बात करें, तो कई कंट्रीज में वो लीगल है, या कई कंट्रीज में कुछ नशे लीगल है, मान लीजिए, जो इंडिया में नहीं है, तो वहां का समाज अलग तरह से चीजें करेगा। या हम कहें कुछ फैमिलीज में या कुछ कल्चर में जो अल्कोहल है वो एकदम नॉर्मल है, लोग साथ में बैठ के डिनर पे पी लेते हैं। और अगर हमारे यहाँ देखें, या जो हमारी नॉर्मल इंडियन फैमिलीज में ज्यादातर में यही है, कि अब तो समाज खैर धीरे धीरे बदल रहा है, मैं ये नहीं कह रही अच्छा है या बुरा है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो
वहां वो चीज ठीक नहीं मानी जाएगी, एक्सेप्टेबल नहीं मानी जाएगी। मीडिया ऑफ कोर्स यार, मीडिया का तो बहुत बड़ा रोल है ना, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे वो कोई यूट्यूब चैनल हो, जो भी आप देख रहे हैं। लैंग्वेज, भाषा आपको सामाजिकृत करती है। जो भाषा आप बोल रहे हैं, जिस भाषा को आप पढ़ रहे हैं, जिस भाषा में आप, होमोसेक्सुअलिटी भाई, संगीत, तो जहां पे लीगल है तो वहां का लीगल सिस्टम में समाज अलग तरह से नजर आएगा, इंडिया में अलग तरह से आएगा। जहां पे चीजें लीगल नहीं है, अगर वो चीज मान लीजिए चाइना में यूट्यूब और गूगल वगैरह बैन है आई थिंक, तो वहां का समाज में अलग चीजें होंगी, वो ये नहीं देख रहे हैं, वो अपना कुछ बना के चल रहे हैं उसी तरह का। ठीक है, चलिए खैर, तो ये सब क्या है, एजेंट्स बन गए। आते हैं कुछ क्वेश्चंस कर लें, दो चार। तो ये छोटा सा टॉपिक है, एक ही क्वेश्चन से आना है, लेकिन आ जाता है एक क्वेश्चन, कम से कम आ ही जाता है, और ये आपके अंडरस्टैंडिंग में बहुत काम आता है टॉपिक ओवरऑल। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीचर्स आर एडवाइज टू इन्वॉल्व देयर लर्नर्स इन ग्रुप एक्टिविटीज बिकॉज बिसाइड्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग दे आल्सो हेल्प इन। भाई ग्रुप एक्टिविटी में हम कह रहे हैं बच्चा जब ग्रुप में सीखता है दो बच्चों के साथ, तो वो ज्यादा अच्छे से सीख पाएगा। या टीचर ग्रुप एक्टिविटी कराए तो ज्यादा बच्चे एक्टिव हो पाते हैं किसी भी काम में, अगर ग्रुप में करा दो तो। शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को समूह की गतिविधियों में शामिल करें, बच्चे पार्टिसिपेट करें ग्रुप एक्टिविटी में, चाहे वो रंगोली बना रहे हो, चाहे वो कुछ और बना रहे हो। स्लो पढ़ लो हरप्रीत, हरप्रीत, नहीं तो बाद में 2x पे देख लो यार। हैं, सबको खुश नहीं किया जा सकता दुनिया में, ये बात आप अपने लिए भी याद रखिएगा, आप सबको खुश नहीं कर सकते। देखिए, अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या होता है, अगर बच्चा ग्रुप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा तो लर्निंग तो उसकी बेहतर होगी होगी, और क्या होगा साथ में, सोशलाइजेशन होगा, सामाजिकरण होगा। जब वो चार लोगों में कोई एक्टिविटी करेगा तो उसको चार लोगों में, जब आप एक टीम में काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं, तो आपको लोगों के साथ रहना आता है, आप एक दूसरे को टॉलरेट करना सीखते हैं, आपकी सहन शक्ति बेहतर होती है, हार और जीत को एक्सेप्ट कर पाते हैं, जो स्पोर्ट्स में भी हम सीखते हैं। तो सोशलाइजेशन भी साथ साथ होगा, मदद मिलेगी सामाजिकरण की प्रक्रिया में भी। अगर ग्रुप एक्टिविटीज कराई जाए तो सिर्फ लर्निंग ही बेहतर नहीं होगी, बल्कि बच्चा सामाजिकृत भी होगा, समाज में रहना भी सीखेगा। कोई बात नहीं प्रियंका, ध्यान रखो, है ना। चलिए, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। एक्टिव और पैसिव एजेंसी हमने पढ़ी थी। एक्टिव वो जिसमें बच्चा डायरेक्ट बातचीत कर रहा हो, पैसिव वो जहां वो है तो सही लेकिन डायरेक्ट इंटरेक्शन में नहीं है। जैसे पब्लिक लाइब्रेरी आपको उदाहरण दे चुकी हूं मैं, अगर